अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा अंजुम है। आज हम सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर के इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम कौन-कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, फिर सॉल्यूशन की 3 टाइप्स हैं, सॉल्यूशन, कॉलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ये क्या होता है। और फिर सॉल्यूशन की मज़ीद 2 किस्म होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं जो कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स यानी सॉल्युबिलिटी का पे टेम्परेचर का इफ़ेक्ट, और इसी तरह दूसरे इफ़ेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी दोनों 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स आपस में एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन इसमें पार्टिकल साइज़ 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, यानी वो विजिबल नहीं होता नेकेड आई से। इसकी एग्जांपल हैं शुगर पानी में, या फिर नमक पानी में, या फिर सोडा वाटर। ये हमारे पास सॉल्यूशन की एग्जांपल्स हैं। तो हम यहाँ पे नीचे एग्जांपल देखें कि हम पानी को सॉल्वेंट ले रहे हैं और सॉल्यूट शुगर है। इन दोनों को मिक्स किया तो हम जानते हैं शुगर वाटर के अंदर कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, यानी कलरलेस लिक्विड बनेगा। दैट विल बी कॉल्ड एज सॉल्यूशन। तो हम कहते हैं सॉल्यूशन की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सॉल्यूशन की करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि हम कहते हैं सॉल्यूशन 2 किस्म के कंपोनेंट्स पर कंसिस्ट करता है। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जो दूसरे कंपोनेंट के अंदर डिसॉल्व होता है, ठीक है। और सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो जिसके जो डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, यानी हम कहते हैं सॉल्वेंट डिज़ोल्व करता है और सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है। जनरली जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होता है और सॉल्यूट जो होता है वो कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तो हम कहते हैं कि जो सॉल्यूट की मिक़दार कम होती है, हमेशा याद रखिएगा, सॉल्यूट सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म्स में पाया जा सकता है। इसी तरह सॉल्वेंट भी सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में पाया जा सकता है। आगे क्या है? टाइप्स हैं सॉल्यूशन की। 3 टाइप्स हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। यहाँ पर आपको 3 किस्म के सॉल्यूशंस बीकर में दिखाए गए हैं। अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, तो वो ट्रू सॉल्यूशन है। और अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के दरमियान में है, तो वो कॉलाइडल सॉल्यूशन है। और अगर 1000 नैनोमीटर से भी अबव पार्टिकल साइज चला जाएगा, दैट विल बी सस्पेंशन। चलिए अब मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं कि हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस पाए जा सकते हैं और इसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। कॉलाइडल सॉल्यूशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस पाए जा सकते हैं और इनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के दरमियान में होता है। सस्पेंशन ये भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर है और इसमें पार्टिकल साइज सबसे बड़ा होता है कि वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। नेक्स्ट हम इसके डिफरेंसेस में पढ़ते जाते हैं। कॉलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो कि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज आंखों से देखा नहीं जा सकता और फिल्टर पेपर में से जब ये सॉल्यूशन पास किया जाता है तो ये फिल्टर पेपर पर कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता। इसी तरह कॉलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज आंखों से नज़र तो नहीं आता, लेकिन ये फिल्टर पेपर पर रेजिड्यू की फॉर्म में रह जाता है। सस्पेंशन में ये नेकेड आई से पार्टिकल साइज सॉल्यूट के पार्टिकल साइज देखे जा सकते हैं और ये फिल्टर पेपर पर भी रेजिड्यू की सूरत में बच जाते हैं। अब ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसको आप जितनी मर्जी टाइम छोड़ दें, वो कभी भी बॉटम में सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे। लेकिन कॉलाइडल सॉल्यूशन में भी ऐसे ही होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल डाउन नहीं होते, बल्कि सस्पेंडेड फॉर्म में ही एक सॉल्यूशन की फॉर्म में हमें नज़र आते रहते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल
बॉटम पे सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन सस्पेंशन के केस में हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर सम टाइम बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है कि अगर किसी सोल्यूशन में से लाइट पास की जाए तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो ट्रू सोल्यूशन की निशानी ये है कि अगर लाइट पास होगी तो लाइट पास ऐसे थॉरोली पास हो जाएगी, यानी सोल्यूशन के पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे। लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन में हमें लाइट का एक पूरा पैटर्न नज़र आएगा, जबकि सस्पेंशन की सूरत में हमें पार्टिकल्स भी नज़र आएंगे। एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ट्रू सोल्यूशन की एग्जांपल है शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर इन वाटर। कलाइडल सोल्यूशन में फोम, इमल्जन्स और दूसरे सोल्स वगैरह आ जाते हैं, वो कलाइड्स कहलाते हैं। सस्पेंशन, अगर आप रेत या फिर मट्टी का पानी में सोल्यूशन बनाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज सस्पेंशन। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सोल्यूशन है वो कहलाते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो है ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए, यानी अगर एक मखसूस टेम्परेचर पर हम सोल्यूट डालते जाएं और वो डिज़ोल्व होता जाए। एक टाइम ऐसा है कि मज़ीद कोई सोल्यूट डिज़ोल्व ना हो बल्कि नीचे बॉटम पे बैठ जाए, उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ज़्यादातर सोल्यूट जो होता है वो अनडिज़ोल्व फॉर्म में नीचे बैठ जाता है और ये इंडिकेट करता है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है, एक इक्विलिब्रियम बन गया है, किसमें, डिज़ोल्व्ड और अनडिज़ोल्व्ड सोल्यूट में। और इसका दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि और सोल्यूट डालने से वो और डिज़ोल्व नहीं होगा, ये इसकी निशानी भी है। एग्जाम्पल क्या है कि एक गिलास ऑफ वाटर में हम अगर शुगर का सोल्यूशन बनाएं तो जो उस वक्त तक बनाएं यहाँ तक कि शुगर के क्रिस्टल्स बॉटम पे बैठना शुरू हो जाएं, हमें नज़र आना शुरू हो जाएं, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। जबकि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट में सॉल्वेंट की एक मखसूस मिकदार, बस थोड़ी सी मिकदार डाल दी, जो सोल्यूशन बन जाएगा वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, यानी वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट नहीं होता है। उसमें क्या कहते हैं कि हमारे पास अनडिज़ोल्व्ड सोल्यूट बॉटम पे नहीं आता और हम जितना मर्ज़ी सोल्यूट डालें वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, ऑफ कोर्स एक मखसूस टाइम तक। एग्जांपल, शुगर को एक गिलास ऑफ वाटर में डाल लीजिए, जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बॉटम में अगर आपका सोल्यूट बैठा हुआ है तो वो सैचुरेटेड है, यानी मज़ीद सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट नीचे बॉटम पे नहीं बैठा हुआ, वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। अब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन या सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है, तो हम कहते हैं कि एक ख़ास टेम्परेचर पर हम सॉल्वेंट में सोल्यूट डालते जाते हैं, यहाँ तक कि एक ख़ास पॉइंट पे सोल्यूट नीचे बैठना शुरू हो जाता है, उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। उससे पहले जितना भी सोल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। तो हम कहते हैं कि अब नेक्स्ट क्या है, हम कहते हैं कि सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का साइज़ सॉल्युबिलिटी पे कैसे इफ़ेक्ट करता है। अब हमारे पास यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं। एक है टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड NaCl, और एक दूसरा है शुगर। शुगर क्या फार्मूला होता है, C12H22O11। अब कहते हैं हम कि सेम सॉल्वेंट का वॉल्यूम ले लेते हैं, दैट इज़ हमारे पास तकरीबन है 100 ग्राम्स, ठीक है जी। उसमें हम 20 ग्राम्स टेबल सॉल्ट डालेंगे तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा एक मखसूस टेम्परेचर पर, दैट इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर लेकिन शुगर के मामले में हम 20 ग्राम्स डालेंगे, नहीं बनेगा, मज़ीद 20 ग्राम, इसी तरह करते करते 203.9 ग्राम्स ऑफ शुगर डालेंगे, तब जाके शुगर का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। इसका रीज़न क्या है कि शुगर मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होने की वजह से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उसको गैदर कर सकते हैं, उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं अपने अंदर, इसलिए शुगर मॉलिक्यूल्स का साइज़ ज़्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी उनकी ज़्यादा है
एक गिवन टेम्परेचर पर, जबकि सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल शुगर की निस्बत छोटा है, तो हम कहते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी शुगर की निस्बत कम है। यानी हम कह सकते हैं अगर सोल्यूट मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है, और अगर सोल्यूट मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं टेम्परेचर का इफ़ेक्ट सॉल्युबिलिटी पर कैसे होता है। अमूमन ये देखा जाता है कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करती है। ये एक जनरल रूल नहीं कहा जा सकता क्योंकि डिफरेंट सोल्यूट्स डिफरेंट तरह रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी सोल्यूट की वो मिकदार है जो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एक मखसूस टेम्परेचर पर डिज़ोल्व हो जाती है। तो हम कहते हैं तो पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड, ये टेम्परेचर के साथ इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन सोडियम क्लोराइड पर टेम्परेचर का कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें लिथियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्रोमेट की, तो वो टेम्परेचर के साथ उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है। इसी तरह आगे हम बात करें गैसेस की, तो अगर गैसेस सॉल्वेंट हैं तो उनकी भी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट की, तो हम कहते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करेगी यानी कम हो जाएगी अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे साथ में एक ग्राफ दिया गया है जिसमें हर एक एलिमेंट कंपाउंड उसके हमने देखना है कि टेम्परेचर के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज। तो हमारे एक्स एक्सिस पे है टेम्परेचर, जबकि वाई एक्सिस पे है सॉल्युबिलिटी, जिसको हम ग्रेडियंट ऑफ सोल्यूट के तौर पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में नाप रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी कर्व्स देखिए। सॉल्युबिलिटी कर्व्स अगर हम यहाँ पे देखें तो सोडियम क्लोराइड का बिल्कुल स्ट्रेट, ये 40 के पॉइंट पे बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, यानी टेम्परेचर पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है जैसे हमने पीछे बताया। लेकिन यहाँ पर अमोनिया, ये एक गैस है, इसके टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। इसी तरह SO3 SO2 है, ये भी एक गैस है, इसकी भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन एक खास पॉइंट पे आके कोई फर्क नहीं पड़ता। सोडियम नाइट्रेट इंक्रीज कर रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम आयोडाइड, इनकी भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। इसी चीज़ को हम मज़ीद ज़रा एलेबरेट करके एक और ग्राफ में देखते हैं। तो यहाँ पे हमें उन कंपाउंड्स का जिक्र है जो हमने पीछे जिक्र किया। सबसे पहले देखिए सोडियम नाइट्रेट, इसकी सॉल्युबिलिटी 70 से स्टार्ट हो रही है एंड विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ये इंक्रीज हो रही है। फिर कैल्शियम क्लोराइड, ये 50 और 60 के दरमियान से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और फिर टेम्परेचर के साथ साथ इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। लेड नाइट्रेट, इसकी सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज कर रही है। सोडियम क्लोराइड, मैंने आपको बताया था इस पे कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, सोडियम क्लोराइड का जो है सॉल्युबिलिटी सेम रहती है। फिर है पोटाशियम नाइट्रेट, इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज करती है। पोटाशियम क्लोराइड, इसकी भी इंक्रीज करती है, लेकिन एज कम्पेयर टू पोटाशियम नाइट्रेट कम, यानी एक खास अमाउंट तक भी इंक्रीज करती है। पोटाशियम क्रोमेट की भी इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। पोटाशियम क्लोरेट की भी इंक्रीज करती है, लेकिन सीजियम सल्फेट की डिक्रीज करती है और एक ख़ास पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो जाती है, यानी मज़ीद इसकी सॉल्युबिलिटी सेम रहेगी, ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी। तो अब इनमें से एक कंपाउंड जो है पोटाशियम नाइट्रेट, इसकी सॉल्युबिलिटी देखिए, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।